जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। और आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा LCR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करना। देखिए, किसी भी परिपथ में जब केवल ओमीय प्रतिरोध लगा होता है तो हम उसको प्रतिरोध कह देते हैं, लेकिन अगर उसमें कुंडली लगी हो, कोई संधारित्र लगा हो और प्रतिरोध भी लगा हो तो इन तीनों के कारण जो सम्मिलित प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे प्रतिबाधा, और उस प्रतिबाधा का व्यंजक ही हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है LCR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस जो कुछ बताया जा रहा है आप उसको ध्यान से समझ लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले हम चित्र को डिस्कस करेंगे और उस चित्र को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि हमको थ्योरी किस तरीके से लिखना है, और उस थ्योरी को लिखने का तरीका जानने के बाद हम सीधे आएंगे अपने डेरिवेशन पर। तो चित्र में देखिए क्या क्या दिया गया है। चित्र में एक प्रेरकत्व दिया गया है L और एक संधारित्र दिया गया है जिसकी धारिता C है और एक प्रतिरोध R दिया गया है। इस प्रेरकत्व का प्रतिरोध XL है और इस प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर VL है। इस संधारित्र की धारिता C है और इस संधारित्र का प्रतिरोध XC है और इस संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो VC है। ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध नाम R है और इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर है वो कितना है, VR है। ये लिखना नहीं है, ये हमने सिर्फ बता दिया कि चित्र में क्या L है, क्या C है, क्या R है, ये VL क्या है, VC क्या है, VR क्या है, XL क्या है, XC क्या है, R क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब नंबर आता है कि थ्योरी कैसे लिखनी है। थ्योरी लिखने का बिल्कुल ईजी तरीका है, आप इसको याद कर लीजिए। ये चित्र अगर आपको आ गया तो आपको थ्योरी लिखने में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सरल तरीके से आप थ्योरी लिख लेंगे अगर आप इस चित्र को बेहतर तरीके से समझ गए। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व L की एक कुंडली, धारिता C का एक संधारित्र तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हों तो किसी क्षण प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा इस परिपथ में बहने वाली धारा I समान कला में होंगे। जो बात हमने कही इसको इस चित्र में देखिए। इस चित्र में ये जो ब्लू लाइन है ये क्या प्रदर्शित कर रही है कि I और ये VR ये दोनों समान कला में हैं। समान कला में है मतलब इनके बीच कोई भी कोण नहीं बन रहा है। तो तथा प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर VL इसी परिपथ में बहने वाली धारा I के साथ कला में 90 अंश अग्रगामी होगा। कला में 90 अंश अग्रगामी होगा। देखिए ये 90 अंश अग्रगामी, ऊपर की तरफ जाएगा तो अग्रगामी, नीचे की तरफ आएगा तो पश्चगामी। तो वही हम क्या कहेंगे कि इस प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर VL इस परिपथ में बहने वाली धारा I के साथ कला में 90 अंश अग्रगामी होगा तथा इस संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC इस परिपथ में बहने वाली धारा I के साथ कला में 90 अंश पश्चगामी होगी। देखिए ये कला में 90 अंश पश्चगामी है, नीचे की ओर तो पश्चगामी, ऊपर की ओर तो अग्रगामी। अब यहां पर देखेंगे अग्रगामी होगा तथा VL माइनस VC जो होगा वो VL और VC का परिणामी होगा। देखिए यहाँ पर VL ऊपर है और VC नीचे है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम घटा के या दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी विभव हो जाएगा। और वो परिणामी विभव मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। इतना आपको थ्योरी लिखना है।
ये जो परिणामी विभव की हम बात कर रहे हैं, ये परिणामी विभव नहीं है, वो VL और VC का परिणामी विभव है। तो हम कहेंगे अतः VL तथा VC का परिणामी विभव बराबर VL माइनस VC होगा। तो इस परिपथ का परिणामी विभव क्या होगा, देखिए। अतः परिणामी विभव V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे V स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा VR का स्क्वायर हो जाएगा IR का होल स्क्वायर प्लस VL हो जाएगा हमारा, VL कितना हो जाएगा, देखिए VL हो जाएगा IXL माइनस VC क्या हो जाएगा IXC इसका होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ से I इसमें भी है I इसमें भी, इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यानी स्क्वायर I के साथ भी जाएगा तो ये हो जाएगा I स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा XL माइनस XC। अब देखिए ये I स्क्वायर और ये I स्क्वायर दोनों में है कॉमन ले ले, तो V स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट गया था लिख लीजिए। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, ये बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए V अपॉन I इजक्वल टू R होता है, वैसे तो R होता है, लेकिन ये जो वैल्यू हमको मिली है वो LCR तीनों के लिए मिली है। तो हमने बताया था कि जब कभी हमारा मान LCR तीनों प्रतिरोधों के कारण होगा तो उसे हम प्रतिरोध ना कह के प्रतिबाधा कह देते हैं और वो हो जाता है Z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z स्क्वायर इजक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम Z बराबर निकाल देंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए Z क्या हो गया, Z हो गया हमारा प्रतिबाधा, Z क्या हो गया प्रतिबाधा। तो यहाँ पर LCR परिपथ में प्रतिबाधा तो हमने ज्ञात कर ली। इसको अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो आप आगे लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, देखिए XL बराबर क्या होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L माइनस XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C और इसका होल स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा प्रतिबाधा का सूत्र। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करते हैं कर ली। अब क्या है कलांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कलांतर, क्या ज्ञात करना है कलांतर। कलांतर क्या होता है, कलांतर होता है tan phi, कलांतर क्या होता है tan phi। तो tan phi इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, और वहां पर अगर हम अपने चित्र को एक बार देखें तो लंब चित्र में ये VL माइनस VC है जो यहाँ तक है, नीचे VC लिखा हुआ है, ये VR है। सेम बिल्कुल वैसे चित्र है जैसा हमने पहले बनाया था। अब मान लेते हैं इस चित्र में ये कोण है phi और हमें निकालना है tan phi, कलांतर निकालना है tan phi। तो tan phi बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, अब इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी मतलब ये भुजा लंब होगी, और ये भुजा होगी कितनी VL माइनस VC, कितनी होगी VL माइनस VC। तो लंब की जगह क्या रख देंगे VL माइनस VC, और बटे आधार क्या होगा, आधार होगी ये भुजा, और ये भुजा कितनी है VR, ये कितनी हो जाएगी VR, तो यहाँ पर रख देंगे VR। की जगह पर VL माइनस VC लिखा हुआ था तो हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन आधार की जगह पर VR लिखा हुआ था तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे VR लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा tan phi इज इक्वल टू
VL हो जाएगा IXL माइनस VC हो जाएगा IXC अपॉन VR हो जाएगा IR। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, XL माइनस XC अपॉन IR। I से I कट जाएगा तो tan phi बराबर हमारा हो गया XL माइनस XC अपॉन R, या XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस XC को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये हो गया। या केवल फाई बराबर निकालना चाहे तो tan इधर आ जाएगा और हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और इधर क्या हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये हो गया हमारा कलांतर का सूत्र। तो हमने प्रतिबाधा देख ली और हमने क्या देख लिया, कलांतर देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।